हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल। इसका नाम है वंसल। मैं हूं आकाश शर्मा। एक बार फिर आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से 2024 या 25 की तैयारी नीट एग्जाम के लिए किस तरीके से करनी है, जिसके कारण आप लोगों का जो नीट एग्जाम है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप लोगों का क्लियर हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने अभी 12th की है, 12th के जस्ट बाद वो तैयारी करने वाले हैं, या फिर कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो ऑलरेडी पहले से तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो दोबारा कंटिन्यू एक बार फिर से ड्रॉप लेकर तैयारी करना चाहते हैं। तो मैं कंप्लीट स्ट्रेटजी बताने वाला हूं और ये स्ट्रेटजी आप लोगों को एक बार में ही सिलेक्शन दिला देगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप लोग नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो पहले इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए। जिन्होंने अभी पेपर दे चुके हैं नीट एग्जाम का, ऑलरेडी उनको तो पता ही होगा कि हमारा एग्जाम जो होता है ऑफलाइन मोड में होता है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि क्वेश्चंस जो हमारे आते हैं 200 आते हैं। 200 क्वेश्चंस जो आते हैं इसमें से आप लोगों को पता होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सेक्शन हमारे होते हैं। टोटल क्वेश्चंस जो होंगे आपके 200 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको 180 क्वेश्चंस आप लोगों को करने होते हैं। टोटल पेपर जो होता है 720 नंबर का होता है। ये सब बात आप लोगों को पता होती हैं। तो ये सब बेसिक जानकारी है कि एक क्वेश्चन का आप लोगों को 4 नंबर मिलते हैं। अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो नेगेटिव मार्किंग है, इसमें 1 नंबर कम हो जाता है। 720 नंबर का पूरा पेपर है। तो ये तो एक छोटी सी की ब्रीफ इंफॉर्मेशन थी जो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी होना सबसे पहले जरूरी है, बेसिक जानकारी, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो आपको बता दें जिस की तैयारी आप लोग करना चाहते हैं, पहले आप उसके सिलेबस को समझना स्टार्ट करिए। क्योंकि सिलेबस जब आप लोगों को पता चलेगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, तो पढ़ने की जो स्ट्रेटजी है वो तुम्हारी थोड़ी सी बदल जाएगी। कैसे बदलेगी मैं बताता हूं आप लोगों को। कि जैसे कि मान लीजिए पेपर में आप लोगों के ये 3 सेक्शन आते हैं, तो अब आप लोगों को रणनीति बनानी है कि इन तीनों सब्जेक्ट को पढ़ना किस तरीके से है। ये सिलेबस तो आपको पता चल गया। अब सिलेबस को पढ़ने का जो तरीका है उसे आप सुनेंगे बहुत ध्यान से, क्योंकि आपको बताते हैं ध्यान से अगर नहीं सुना आप लोगों ने तो पूरा साल आप लोगों का बर्बाद चला जाएगा। मैं नहीं चाहता आप लोगों का कि साल बर्बाद हो। आपको क्या काम करना है, जो बायोलॉजी का जो सेक्शन है, बायोलॉजी के सेक्शन को आप अर्ली मॉर्निंग उठकर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सुबह आपको नीट का एग्जाम की तैयारी कर रही हो तो मेहनत तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। सुबह आप लोगों को 5 बजे डेली उठना है और 5 बजे से लेकर 7 बजे तक 5, 6, 7 2 घंटे आप लोगों को थ्योरी को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। उसके बाद आप लोग क्या काम कर सकते हो, फ्रेश वगैरह होने के बाद आप लोग क्या काम कर रहे हो, उसके बाद आप केमिस्ट्री उठा सकते हो। केमिस्ट्री उठाने के बाद में आप बीच में गैप वगैरह देकर फिर फिजिक्स उठा सकते हो। और लास्ट में जो शाम का जो वक्त आएगा, शाम के वक्त में आप लोगों को क्या काम करना है कि जो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपने जो रीड की है उससे संबंधित चैप्टर वाइज, जिस चैप्टर को आपने रिवाइज किया, जिस चैप्टर को आपने पढ़ा है उससे संबंधित क्वेश्चंस करने की आप प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर वाइज, जिससे कि आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि जो अभी हमने थ्योरी पढ़ी है उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चंस पूछने का जो तरीका है वो किस तरीके का है। क्वेश्चंस जो होते हैं कि उनमें लैंग्वेज किस टाइप की है। लैंग्वेज का लैंग्वेज फंसाने की कोशिश करते हैं। नीट का एग्जाम है, आसान नहीं है। इस बार का जो पेपर हुआ है 2023 का पेपर, उसमें बच्चों ने देखा कि इस बार बायोलॉजी वाला जो पोर्शन है वो काफी ज्यादा लेंथी आया था। आपको बता दूं डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर कोई बच्चा नहीं दे सकता, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कॉलम वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आने लगे हैं अब, और आपको बताते हैं स्टेटमेंट टाइप के जो क्वेश्चंस है वो भी बहुत ज्यादा आने लगे हैं। तो इसलिए आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। ज्यादा से ज्यादा जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आप लोगों के ये सब चीजें जो है ये क्लियर हो पाएंगी। क्वेश्चंस करने का जो तरीका है आपका बढ़ पाएगा, एक्यूरेसी आप लोगों की बढ़ पाएगी। क्वेश्चंस करने में करते टाइम किन किन चीजों में गलतियां होती हैं वो गलतियां भी आप लोगों को तभी पता पड़ेंगी जब थ्योरी के बाद आप लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। जैसे आप लोग क्वेश्चंस कर लें तो क्वेश्चंस करते समय विशेषकर कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना है आप लोगों को कि क्वेश्चंस पढ़ते समय रीड बहुत अच्छे तरीके से करना है। क्वेश्चंस जब तक समझ में ना आ जाए तब तक आप लोगों को आंसर टिक नहीं करना। उसके साथ में किसी प्रश्न में ए बी दोनों, ये सभी और ए सी दोनों, ऑल ऑफ दिस, ये सभी कि जो क्वेश्चंस हैं इस टाइप के जो ऑप्शन दे रखे हो तो 99% चांस है कि आपका जो आंसर होगा वो वही होगा। लेकिन उन्होंने इस बार गेम भी बना दिया, नीट के पेपर में ऑल ऑफ दिस वाला कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया इन्होंने, ठीक है। आने वाले फ्यूचर में 24-25 में देख लीजिएगा, अगर इस तरीके से आता है तो आप जरूर उसका जवाब दे देना। अब बात करते हैं कि आपका सिलेबस हो गया, कैसे पढ़ना है ये भी हो गया, कब पढ़ना है ये भी हो गया। अब बात करते हैं कितना पढ़ना चाहिए आप लोगों को। तो जब आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पूरी साल की तैयारी कर रहे हैं, तो कोशिश करना आप लोग मिनिमम से मिनिमम 8 घंटे तो आप लोगों को पढ़ने ही होंगे, और मैक्सिमम आप लोग 12 से लेकर 14 घंटे आप लोगों को पढ़ने होंगे। इससे कम आप लोगों का काम नहीं चलने वाला है। आपको बता दें, पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छे तरीके से करना, टाइम पास मत करना। अगर टाइम पास करना हो तो उससे बढ़िया है पढ़ाई करना बंद कर दीजिए। नीट के लायक आप लोग नहीं है, नीट छोड़ दीजिए। कोई दूसरा जो कि पेपर बड़ा है, डिप्लोमा वगैरह कोई छोटा मोटा है, उसे आप कर लीजिए। क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम है, इतना हार्ड पेपर आने लगे हैं, उसके लिए आप लोगों को मोस्टली बता रहे हैं कि अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी और टाइम ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को देना पड़ेगा। जब आप लोगों का इस तरीके से हो जाए तो अब आपको बता दें क्या काम करना चाहिए कि
नीट एग्जाम जब आप लोगों का हो उससे पहले आप लोगों को बता दें कि बीच बीच में आप लोगों को गैप भी लेना है। लगातार आप लोगों को स्टडी मत करना, बीच बीच में गैप लेते रहना, जिससे कि जो माइंड आपका है वो रिलैक्स होता रहे और अच्छे तरीके से आप लोग क्या काम करते रहें, पढ़ाई करते रहें। उसके बाद में आप बात करते हैं कि कितना सोना चाहिए, कि जो नीट वाले जो एस्पिरेंट हैं, नीट के जो स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको ज़्यादा नहीं, मैं बता रहा हूँ कम से कम आप लोगों को 6 घंटे सोना चाहिए। ठीक है, 6 घंटे सोना चाहिए, 12 घंटे की नींद नहीं लेनी, 12 घंटे की नींद हटाओ, सिर्फ 6 घंटे सोना है और 6 घंटे सोकर आपका जो माइंड है वो एकदम फ्रेश हो जाएगा और आपके मतलब की जो मतलब की नींद है वो भी आप लोगों की पूरी हो जाएगी। एक चीज़ और ध्यान रखना, नीट के मतलब की तैयारी करने वाले जितने बच्चे हैं, खाने में लाइट खाना ही खाना आप लोग पूरी साल, जैसे कि है आप लोगों की बॉडी जो होगी हेल्थी रहेगी। आपकी बॉडी हेल्थी रहेगी तो आपका दिमाग तेज चलेगा, दिमाग तेज चलेगा तो आपका जो पेपर होगा वो भी बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा। आपको बता दें ये जो सिलेबस है, सिलेबस के बारे में हमारी बात हो चुकी है। अब बात करते हैं कि लास्ट के समय में हमें क्या काम करना चाहिए, जिस समय हमारा पेपर हो, पेपर के टाइम में क्या करना चाहिए। अभी से जब आप तैयारी करने में लग जाएंगे तो आप लोगों का टारगेट होना चाहिए पेपर से कम 1.5 से 2 महीने पहले आप लोगों का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, जिससे कि लास्ट के समय में हमें क्या काम करना है, प्रैक्टिस करने का प्रॉपर टाइम मिल जाए। लगातार आप लोगों को क्या काम करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, लगातार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं, जिससे कि आप लोगों का क्या है, टाइम मैनेजमेंट आप लोगों को बनाना पड़ेगा कि 3 घंटे के अंदर आप लोग कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो। फिर अपनी एक्यूरेसी चेक करने की जो तुम मतलब कि ऑप्शन टिक मार रहे हो एकदम करेक्ट टिक मार पा रहे हो नहीं मार पा रहे। उसके साथ साथ में आप लोगों को क्या काम करना है, क्वेश्चंस में जो फंस जाते हैं, तो जो डाउट आपके जैसे क्वेश्चन में फट गए, फंस रहे हो, तो इसका मतलब फंस रहे, इसका मतलब वो डाउट क्लियर नहीं है आप लोगों का, वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, डाउट को क्लियर करने के लिए आप लोगों को टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे आप इन चीजों को कर लें तो आपका बहुत मतलब की चीजें कवर में आ जाएंगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी अलग ही लेवल का आ जाएगा। एक चीज का विशेषकर ध्यान दे लेना, सभी लोग आप लोगों को क्या काम करना है कि जब आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो उस समय आप लोगों को शॉर्ट नोट्स भी हर चैप्टर वाइज जरूर बनाने हैं, क्योंकि लास्ट के समय में आप लोगों को मोटी मोटी बुक्स नहीं पढ़नी, मतलब कि इतनी जो थ्योरी बड़ी बड़ी हो जाएंगी, पूरी बुक्स हो जाएंगी, इतना नहीं पढ़ना। हर चैप्टर से रिलेटेड मतलब कि एक चैप्टर से रिलेटेड एक पेज के अंदर मतलब कि सारी इंफॉर्मेशन आ जाए, ऐसा आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और लास्ट के समय में शॉर्ट नोट्स का ही आप लोगों को रिवीजन करना है। जितने भी इंपोर्टेंट फॉर्मूले वगैरह हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, उन्हें आप लिखेंगे और उन्हें लर्न करना स्टार्ट करेंगे। जितनी भी आप लोगों की कैलकुलेशन में अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो आप अपने कैलकुलेशन वाला जो पोर्शन है, ठीक है ना, उसको आप अपना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। मैथमेटिकल पोर्शन वगैरह जो है उसको अपना स्ट्रॉन्ग बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन कभी मोबाइल से नहीं करनी है, आप लोगों को कैलकुलेशन हमेशा खुद से करने की कोशिश करनी है। और आपको इस चीज का विशेषकर ध्यान देना है कि ज्यादा से ज्यादा अपने दिमाग को कठिन परिस्थितियों में डालना। कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, तुरंत आप लोगों को आंसर की के पास नहीं पहुंचना, वहां से ऑप्शन नहीं देखना। पहले पूरी कोशिश करनी है कि कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसका आंसर खुद अपने माइंड से लाने की कोशिश करें। ठीक है, और लास्ट तक मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि आप लोग क्या काम होते हो, साइड बुक पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हो। साइड बुक पर ध्यान दो, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा आप लोगों को जो ध्यान देना है वो एनसीईआरटी की बुक्स पर देना, चाहे फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी की हो। बायोलॉजी का मोस्टली जो पेपर आता है वो पेपर पूरा का पूरा एनसीईआरटी से आता है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को एनसीईआरटी पर ध्यान देना है, जिससे कि आप लोगों के नंबर अच्छे आ सके हैं। तो इस तरीके से पूरी रणनीति को अपनाते हुए अगर आप पेपर देने के लिए जाते हैं तो 99.9% मुझे इस बात का पूरा बिलीव है आप लोगों पर, खुद पर भी, कि आप लोग एक बार में सिलेक्शन जरूर ले पाएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम्स तो तब आती है कि हम लोग पढ़ने का दिखावा करते हैं, कोचिंग लगा लेते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं है, टाइम प्रॉपर पढ़ाई के लिए नहीं देते, तो तब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। जब आप अपना 100% फुल फोकस के साथ पूरी साल जब आप नीट में लगोगे तो आपको बता दें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका बहुत अच्छी रैंक आप लोगों की आ जाएगी और आपका पेपर जो होगा वो बहुत ही अच्छा जरूर जाएगा। ये आप लोगों को स्ट्रेटजी अपनानी है, इस तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है, इस तरीके से पूरा का पूरा रूटीन रखना है, तब आप लोग सिलेक्शन ले पाएंगे। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और उसके साथ साथ में नीट से रिलेटेड कोई भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, नीट से संबंधित हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास मौजूद है, वहां पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।